दादी के ना है थारो के कहना चाहेंगे तो हम थारी बेटी थारी पोतरी ने जड़ो थारो ना रोशन कियो हुई है। शुक्र शुक्र अल्लाह को लाख लाख वेरियां जी मारी बच्ची ने मारे वास्ते अल्लाह की जात ने सो आर्डर दितो तो मारे वास्ते लो खोली रोशनी खोली है मारो बार बार खुश है मारो अंग अंग खुश है हम लाख लाख वेरियां शुक्रिया हम करा या अल्लाह बकरा था बकरी चारों नाला था मारे वास्ते अल्लाह की जात ने कैसी तैयारी की शुक्रिया अल्लाह का लाख लाख वेरियां तब तो बड़ी खुशी है इसकी बड़ी खुशी हमने मदीने पाक में दुआ की है इसके वास्ते यहाँ निकी जी थी जब दुआ किया लाडली थी खीड थी इसके वास्ते उससे दुआ मांगी थी वो अल्लाह ने कबूल कर लिया। हम जो अनपढ़ आदमी हैं हमें ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमारे लोग ये एक शुगल लगाते हैं कि फलाने की लड़की फलानी जगह ये कौड़ी में या इसमें कबड्डी में इसमें खेल रही है ये कर रही है मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं भी इनको इनकार करता था कि भाई ऐसे नहीं करना क्यों कि मजाक उड़ाएंगे लोग बेइज्जती होगी मगर हमें मत पता था जब ये लड़की इधर से दिल। साबर अली जी जो मजाक करने वाले थे आज तो उनके मुंह बंद कर दिया ना आपकी बेटी ने। बिल्कुल इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज तो पूरे भारत को जो है इन पे नाज है जम्मू कश्मीर को तो है ही है। बिल्कुल जनाब बिल्कुल 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 सब घर को सब लोगों को सब हर एक आदमी को और गरीब अमीर आदमी को सबको ये है और सब को क्या आना चाहिए अपने अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए अपने बच्चों को मेहनत करानी चाहिए और बच्चे इसको देखकर कहीं खुश होंगे कि हम भी जाएं हमें भी ये मुबारक मिले। प्राउड मूवमेंट जम्मू कश्मीर के लिए तब बना जब एक बहन अपने भाई की शादी छोड़कर जो है खो खो खेलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे गई और जम्मू कश्मीर का नाम तो रोशन किया ही किया पूरे भारतवर्ष का नाम जो है वो रोशन करके वहां से आई वहां से गोल्ड मेडल लेके जो है वो आई। और आपको बता दें वह बच्ची जो है उसका नाम नाजिया बीबी है और एक ट्राइबल कम्युनिटी से जो है वो ताल्लुक रखती है। और इस समय हमारे साथ यहाँ पे नाजिया बीबी मौजूद है उसके परिवारजन यहाँ पे मौजूद है एडवोकेट जुल्करनैन जी मौजूद है और साथी जो है उनके यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आए थे और इनको जो है यहाँ पे फेलिसिटेट जो है यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। और हम भी इनसे बात करेंगे। नाजिया जी सबसे पहले आपको हमारी तरफ से और हमारे चैनल की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आपने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच सर। नाजिया हम आपसे जानना चाहेंगे हमें सुनने में आया कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे ये गेम खेलने गए थे उस दिन आपके भाई की शादी थी और वो जो आप जिंदगी का एक अहम फैसला होता है जो आपके भाई का था उस दिन वो छोड़ के आप वहाँ पे खो खो खेलने गए और उसके बाद वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आई हैं। जी सर सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि फ्यूचर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। शादी किसी की भी हो भाई की शादी तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे तब तो मेरा सिर्फ कैंप था सिर्फ सिलेक्शन का कोई नहीं था सिर्फ कैंप के लिए मेरी लिस्ट आई थी तो मैंने तब भी सोचा था कि नहीं मैं फर्स्ट डे से एफर्ट लगाऊंगी तो आई थिंक मेरा हो सकता है। तो पर मैंने फर्स्ट डे से इतने एफर्ट मारे थे कि मुझे सिलेक्शन का डन था कि मेरी सिलेक्शन होगी पर कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल आती है बीच में नहीं होता है हमसे तो वो देखकर भी मतलब हो गया। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ थी कि आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करना है। जी जी बिल्कुल था मेरे को क्योंकि मेरे को तो सिर्फ यही था कि मुझे खुद की सिलेक्शन लेनी है और सिलेक्शन के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है ये तो शायद फैमिली को भी नहीं पता है वो मुझे सिर्फ खुद को पता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली से इतनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम ट्राइबल कम्युनिटी इतनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं कोई भी हो भाई हो या बहन हो या चाचू हो या पापा हो। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का डर भी था कि मैं फैमिली वालों से ये चीज़ शेयर कर रही खुद ना करूं कि मैं इस गेम में हूं और ये सब कर रही हूं। नहीं गेम्स का तो स्टार्टिंग से पता था फैमिली को बट कुछ जैसे स्ट्रगल्स होते हैं फेस प्रॉब्लम्स होती है कैंप में जाकर वहाँ से आगे जाना मतलब बहुत प्रॉब्लम होती हैं कैंप में तो वो ना शेयर करना मेरे लिए खुद के लिए कितना इमोशनल था या कुछ भी ऐसा करके। नाज़िया कितनी खुशी हो रही है आपको एलजी साहब तक जो है उन्होंने आपको बुलाया और आपको जो है मुबारकबाद दी और ऑफिसर्स जो हैं आपके पास आ रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स आपके पास आ रहे हैं और आपको मुबारकबाद जो है वो दे रहे हैं। सर बहुत खुशी हो रही है अगर ये सब मुझे नहीं अप्रिशिएट करते तो शायद मैं भी एक वैसा ही फील करती कि नहीं मेरे साथ तो कोई खड़ा नहीं है मेरे सपोर्ट में मेरी फैमिली ने ये सब किया। जिस दिन मैं आ रही थी एयरपोर्ट से लेने गए थे मुझे तो वो उन्होंने किया तो आई थिंक पूरी जम्मू कश्मीर को पता चला कि नहीं कोई प्लेयर गया है। वैसे एलजी सर वहाँ पे ओपन सेरेमनी में पहुँचे हुए थे सर को पता था कोई प्लेयर है JNK का तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अपने घर पर इन्वाइट किया और उन्होंने
उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से ट्रैवल कम्युनिटी की बात करें तो मैक्सिमम चीज़ ये देखी जाती है कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको लिबास को लेकर जो है बात की जाती है उनसे कि आपको इस तरह का लिबास पहनना है, या पढ़ाई को लेकर। तो मैक्सिमम जो है ट्रैवल कम्युनिटी जो है वो सब मूव ऑन करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ऐसे में आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने कैसे जो है पढ़ाई अपनी जो है कंटिन्यू की, और किस तरह से आप जो है खो खो की लाइन में गई? हाँ, खो खो की लाइन में तो मैं स्टार्टिंग 6 से थी कि मेरे को खो खो खेलना है, क्योंकि मैं एक बेस्ट प्लेयर थी जम्मू कश्मीर से, अपने स्कूल से तब अपने स्कूल से एक बेस्ट प्लेयर थी, तो मैं अच्छा खेलती थी और मेरे को टीचर्स बहुत अप्रिशिएट करते थे। तब भी टीचर्स बोलते थे कि तुम बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे। आज मैं पहुंच गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और लिबास की बात की है, वो तो मेरे घर पे अभी आके पता चला है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कि मैचेस के बाद जब मेरी सिलेक्शन हुई तब पता चला है लिबास को। उससे पहले कोई ऐसा नहीं था कि मैं क्या डालती हूँ या क्या कुछ करके। और ये मेरे को खुद भी एक अच्छा फील नहीं होता था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में नहीं है ये सब जीन्स डालना या फिर शॉर्ट्स में खेलना, तो मेरे को अच्छा फील खुद भी नहीं होता था। एक होता है हमारी फैमिली कंफर्टेबल नहीं होता था फैमिली में, बट अब मेरे को फैमिली वाले भी कंफर्टेबल फील करवा रहे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ट्रैक सूट में ही जाती हूँ, तो मेरे को भी अब अच्छा फील हो रहा है। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो शुरू से लेकर अभी तक का किस तरह का सपोर्ट है आपको रहा? स्टार्टिंग से सपोर्ट था। जैसे कि मेरे पापा को इतने चीज़ों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था, तो मेरे चाचू थे जो टीचर हैं, जो स्टार्टिंग से मेरे टीचर रहे, मास्टर इकबाल सर, तो उन्होंने मैं उनको स्टार्टिंग से हमेशा समझाती थी कि ऐसे करना है। वो मेरे पापा को हमेशा मेरे लिए अप्रोच लगाते थे, तो उनकी अप्रोच की वजह से आज मैं यहाँ कहीं ना कहीं श्रेय उनको भी जाता है इसका। जी बिल्कुल, उनको फुल क्रेडिट जाता है मेरी तरफ से। तो इनके फादर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने जो है जम्मू कश्मीर का नाम तो रोशन किया ही है और पूरे भारत का नाम रोशन किया। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक जी हाँ। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा साबर अली नाम है जनाब। कैसा लग रहा है आपकी बेटी जो है? बहुत अच्छा लग रहा है जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत की है इस बच्ची ने, हमने भी करवाई है। जो हमारे तक आता था, जैसे कि बच्ची ने बोला कि हमें ये पता नहीं, क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर नहीं है। तो हम जो अनपढ़ आदमी हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हमारे लोग ये एक शुगल लगाते हैं कि फलाने की लड़की फलानी जगह ये कौडी में या इसमें कबड्डी में इसमें खेल रही है, ये कर रही है, मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं भी इनको इनकार करता था कि भाई ऐसे नहीं करना। क्यों कि मजाक उड़ाएंगे लोग, बेइज्जती होगी, मगर हमें मत पता था जब ये लड़की इधर से दिल। साबर अली जी, जो मजाक करने वाले थे आज तो उनके मुंह बंद कर दिया ना आपकी बेटी ने। बिल्कुल इंशाल्लाह। आज तो पूरे भारत को जो है इन पे नाज है, जम्मू कश्मीर को तो है ही है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। सब घर को, सब लोगों को, सब हर एक आदमी को, और गरीब अमीर आदमी को, सबको ये है। और सब को क्या आना चाहिए, अपने अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए, अपने बच्चों को मेहनत करानी चाहिए, और बच्चे इसको देख कर कहीं खुश होंगे कि हम में भी जाएं, हमें भी ये मुबारक मिले। तो कहीं ना कहीं आज साबर अली जी को भी ये चीज़ पता लगी है कि बेटियों को जो है वो पढ़ाना है, और जिस तरह से नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे नाजिया ने जो है वो चीज़ करके दिखाई है। जम्मू कश्मीर का तो नाम रोशन हो ही गया और भारत का भी जो नाम रोशन किया। जुल्करनैन चौधरी जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनको आज फेलिसिटेट करने के लिए जम्मू से यहाँ पे पहुँचे। जुल्कर जी, क्या कहना चाहेंगे ट्रैवल कम्युनिटी की एक बेटी जो इतना जो है मशक्क़त करके, स्ट्रगल करके जो है इंटरनेशनल खेल की आई है, और जम्मू कश्मीर का नाम तो रोशन किया, ट्रैवल कम्युनिटी का नाम रोशन किया, भारत का भी नाम रोशन किया। शाहनवाज जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया जब मैं इनकी वालिद की बात सुन रहा था जी। आपने अंदाज़ा लगा लिया इस फैमिली में बैठ के इनकी बात सुन के कि ये कितने सादा लोग हैं जी। इनके अंदर शराफत कितनी कूट कूट के भरी हुई है, जिनको मालूम ही नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है जी। और जिनकी सोच आपने अभी सुनी, जिनके दिल कितने साफ़ हैं, कितने पाक हैं, उनकी बच्ची यहाँ तक तो पहुँचानी थी रब ने जी। लेकिन आज के इस मौका पर मैं इन तमाम परिवार वालों को, इसकी फैमिली को, क्योंकि ये हमारी अपनी फैमिली है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये पता चला नाजिया की दादी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। तो नाजिया, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि ऊपर वाले ने आपको इस मकाम तक पहुँचाया और आपकी दादी की मौजूदगी में पहुँचाया। लोग बड़े दूर तक पहुँचते हैं लेकिन उनका कोई देखने वाला नहीं होता। बहुत देखने वाले होते हैं लेकिन दादा दादी, नाना नानी अगर देखें तो हमारे में उसका बहुत बड़ा तस्वर है।
उसको बड़ा आला समझा जाता है। और नाना नानी भी हैं, दादी यहाँ मौजूद बैठी हैं, इतनी बुजुर्ग हैं, लेकिन वो अपनी पोती की खुशी में शामिल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनके चाचा यहाँ पर मैंने एक बात और देखी कि हाजी अब्दुल करीम खटाना साहब की फैमिली और उनके बच्चे आपस में बड़े यूनाइटेड मुझे नज़र आए। मुबारकबाद है नज़ाकत खटाना साहब को, मास्टर जी को, ये जनाब साबर अली साहब को। इनके 2-3 भाई अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो कहीं अपने वहाँ पर गए हुए हैं। उन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा इस दुआ के साथ कि ये कबीला इसी तरह जुड़ा रहे, फला फूले, आपस का भाईचारा इनका बना रहे। क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे के साथ नफरत करने लगते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। अभी हम 7 तारीख यानी कि 7 दिसंबर से लेके अभी तक मैं बहुत परेशान था, बहुत दुख में थे, क्योंकि हमारे 17 कबीले के लोग, ट्राइबल कबीले के लोग, आपको मालूम है कि बडार रजौरी के अंदर लकमा उजल हो गए, जिनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला। तो आज थोड़ी सी राहत की सांस मिली है, क्योंकि हम सब लोगों की तवज्जो उसी तरफ थी। जो लोग एडमिट थे उनको भी अल्लाह ने शफा किया और वो हॉस्पिटल से रिलीज़ हुए हैं। तो बहुत परेशानी के आलम में आप देखिए किस किस्म के हादसात के हमारे लोग शिकार हैं। हमारी बकरियां सड़क के ऊपर सेफ नहीं हैं, हमारी भेड़ों को ट्रक कुचल जाते हैं। तो उसी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी ने इस मकाम तक उसको रब ने पहुंचाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस उम्मीद के साथ कि तमाम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, बिलखसूस ट्राइबल, क्योंकि इनका कोई मकीम नहीं है। ये हाना बदोश लोग हैं। 6 महीने जम्मू में, 6 महीने कश्मीर में अपने माल मवेशी के साथ। तो मैं गुजारिश करूंगा जितने लोग सुनने वाले हैं हमारे कबीले के, वो अपना राइश पजीर बने, पक्के मकीम बने और उस तरह उनके बच्चे पढ़ें ताकि वो अपने माल मवेशी के साथ जाएं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो है माँ बाप के साथ रह के उसमें कोई डिसकनेक्टिविटी ना आए, कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहो और जो स्कीम सरकार की हैं उनका फ़ायदा मिले। और जिन लोगों ने भी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में नाजिया का जम्मू से लेके दिल्ली तक और इंटरनेशनल लेवल तक मदद की है, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनका भी बहुत बड़ा अहम रोल है, बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने बड़ी फेयरनेस के साथ, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको कहीं पर भी पीछे नहीं छोड़ा। इसके टैलेंट को उन्होंने समझा और वहां पहुंचाया जहां इसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और आज आपके माध्यम से मैं शीतल देवी जी जो किश्तवाड़ से हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। वो भी हमारी अपनी बहन है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, वो किश्तवाड़ से है। उनके पूरे परिवार को, उनके तमाम चाहने वालों को, क्योंकि वो हमारी अपनी बेटी है, अपनी बहन है, उसको भी हम आज इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि ये या रब फुला फला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, या रब फुला फला रहे चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिशान जी भी यहाँ पे मौजूद है, हमसे बात करेंगे। इससे क्या कहना चाहेंगे जो ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बेटी जो है आज इस मुकाम पे, और गवर्नर साहब ने जो है इनको अपने भवन में बुलाया, इनको जो है मुबारकबाद दी, और जो अब ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, ऑफिसर्स इनके पास आ रहे हैं इनको मुबारकबाद देने, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहना चाहेंगे? शाहनवाज साहब, मैं आपको बताऊं कि यकीनन जो इनकी मेहनत थी अल्लाह ताला ने उसको रंग लगाया है। और जिस तरह से इनको वो मकाम हासिल हुआ जो शायद ट्राइबल बच्चियों में या जम्मू कश्मीर की किसी बच्ची को अभी तक हासिल नहीं हुआ है, कि J&K से पहली एथलीट हैं जिनने खो खो में जो है गोल्ड मेडल लाया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और इनके साथ 20 टीम्स जो थी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी इंटरनेशनली। और इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर खेलना और जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैं इनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें मुझे ये मालूमात हासिल हुई कि ये आर्मी से बहुत इंस्पायर्ड हैं। इनके कज़न्स हैं आर्मी में जो फिटनेस फ्रीक हैं, जो काफ़ी पार्टिसिपेशन रखते हैं अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तो उनसे ये काफ़ी इंस्पायर्ड थी। फिर इनके जो चचा थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो उनने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इनके पेरेंट्स को उनने गाइड किया है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं। और आज दुनिया यहाँ पे आ रही है। मैं नाजिया को सलाम पेश करता हूं कि आप देखें कि इस गांव में जहां पे बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, नाजिया की वजह से यहाँ पे DIG साहब आते हैं, SSP साहब आते हैं, मुझे उम्मीद है LG साहब आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आएंगे और जो परेशानियां, जो मुश्किलात इन लोगों की हैं उनका इजाला करेंगे, ये भी मेरी उम्मीद है। और हम आज एडवोकेट्स 5-10 एडवोकेट्स हम यहाँ पे आए थे, तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे बन पड़े, चाहे हम इनकी बात को आला हुकाम तक पहुँचाने में जैसे ही हमें कहेंगे हम वो भी करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, मैं अब दोबारा कह देता हूँ कि हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर विदाउट एनी फर्दर डिले नाजिया बीबी को
और हमारी शीतल देवी को जो है वो स्पोर्ट्स में और बिल्कुल जो इनकी गेम्स हैं उसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, स्पोर्ट्स कैटेगरी के दरवाजे इनके लिए खोले जाएं। इनके यहाँ पे जितनी भी मुश्किलात हैं, इनके पास खेलने के लिए अच्छे टर्फ्स नहीं हैं, अच्छे मैट्स नहीं हैं या अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, तो उनको इंप्रूव किया जाए। क्रिकेट से हटकर भी बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आप देखें कि इस गांव से उठकर और उस आसमान की बुलंदी तक पहुंचना, और मैं इनके अज़म को सलाम करता हूं क्योंकि अभी भी ये थकी नहीं है, हारी नहीं है, और ये कह रही हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट इज ओलंपिक्स। और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है, और अल्लाह की ज़ात ने चाहा और ये अपनी मेहनत जारी रखी इनने, तो इंशाल्लाह ये ओलंपिक जीत के आएंगी। और फिर एक बार हम जो है इंशाल्लाह इनके घर पे आएंगे और इनको मुबारकबाद देंगे। और मुझे लगता है कि मेरी ये मुदबाना गुजारिश होगी तमाम ट्राइबल कम्युनिटीज़ से और तमाम ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अवाम से और तमाम हिंदुस्तान के अवाम से कि आप इस बच्ची को अप्रिशिएट कीजिए। आप अपने बच्चों को जो है इनके बारे में बता के जो है वो मोटिवेट कीजिए कि अगर कुछ भी हो तो बच्चे अचीव कर सकते हैं। उनको फैसिलिटी चाहिए, उनको मेंटरशिप चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए। अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड करते हो तो आपके बच्चे एक्सेल कर सकते हैं। और बिल आखिर मैं इकबाल का एक शेर कहूँगा कि उकाबी रुख जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो अभी लिमिट्स, स्काई इज नॉट द लिमिट नाजिया, लिमिट्स और बियॉन्ड द स्काईज। स्काईज के आगे भी बहुत सारी लिमिट्स हैं। आप बस इसी तरह चलते चलें और अपने कबीले का नाम, अपनी रियासत का नाम, अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करते रहें। मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। नाजिया की दादी जी भी यहाँ पे मौजूद है, हमसे बात करेंगे। दादी के ना है थारो, के कहना चाहेंगे तम थारी बेटी थारी पोतरी ने जड़ो थारो ना रोशन कियो हुई है? शुक्र अल्लाह को लाख लाख वेरियां ती मारी बच्ची ने मारे वास्ते अल्लाह की जात ने सो आर्डर दितो तो ती मारे वास्ते लो खोली, रोशनी खोली है। मारो बाल बाल खुश है, मारो अंग अंग खुश है। हम लाख लाख वेरियां शुक्रिया हम करा। या अल्लाह बकरार था, बकरी चारों नाला था, मारे वास्ते अल्लाह की जात ने कैसी तैयारी की। शुक्रिया अल्लाह का लाख लाख वेरियां। तम तो बड़ी खुशी है इसकी? बड़ी खुशी। हमने मदीने पाक में दुआ की है। इसके वास्ते यहाँ निकी जी थी, जब दुआ किया लाडली थी, खीड थी, इसके वास्ते उससे दुआ मांगी थी, वो अल्लाह ने कबूल कर लिया। दादी केड़े साल आज कियो तुमने? आज केड़ा साल कियो? उन्होंने पता उन्होंने 2010 में। तो फिर मदीना पाक तुमने इसी दुआ की? दुआ की। या गल तो हमें पता ही नहीं चली, थारी दुआ कबूल हो गई। क्या बात है, बहुत मुबारक है। नमाज ले गया है, छोटी सी नमाज ले गया। इसके बाद से नमाज इससे निकी सी बच्ची है, इतनी के नमाज इतने इसके कोले रखी। आज कितनी खुशी है अपनी पोतरी ना, बड़ी खुशी अपनी अखा नाल देख लियो जी, हैं देख ली जी। आज करीम साहब भी मौजूद होता दादा इसको जी जी, तो उन्होंने भी बहुत खुशी होनी थी जी जी, बड़ी खुशी होनी। तो उन्हें बड़ी मुबारक है, खैर मुबारक, कि शुक्रिया अखा ने या खुशी देखी। शुक्रिया अल्लाह का, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जनाब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी बच्ची की मदद इधर मिट्टी से लेकर मेट तक की है। उस स्कूल वालों का और उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे आता ही नहीं है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तो जिसने हमारे साथ इतनी मदद की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? चाचा जी चाचा जी, मैं नाजिया का चाचा हूँ। शुक्रिया अदा उन अस्ताज़ा का करते हैं कि जो हमारे जम्मू के एसोसिएशन के हमारे भूपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर बलविंदर सिंह कौर जी और बाकी आपने पंकज सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमारी बच्ची को बहुत ईमानदारी से और इसकी मेहनत को देखते हुए आगे लिया। और सबसे बड़ा क्रेडिट उन अस्ताज़ा को जाता है, उन कोचेस को जाता है जो हमारी खो खो टीम के बीच में बच्चों को रखते हुए बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लगन के, तो हमारी बच्ची की अपनी ईमानदारी और हमारी बच्ची की मेहनत को आगे लेते हुए, यानी कि हमें किसी ट्राइबल को उन्होंने जाना, यानी किसी कम्युनिटी को उन्होंने जाना, तो उन्होंने इतनी अच्छी अपनी मेहनत और इसकी मेहनत को आगे लाए। तो चलें जी, यहाँ पे और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनको फील हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, नाजिया ने जो ट्राइबल कम्युनिटी का नाम रोशन किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनको तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये जम्मू कश्मीर के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए।
और उसके बाद मैं इनके लिए दुआ करना चाहूँगा। हम सब जो यहाँ पे आए हैं, हमारे जुल्करनैन सर यहाँ पे आए हैं, तो हम बाकी हमारे यहाँ पे एडवोकेट यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे हमारे जिशान सैयद साहब यहाँ पे आए हैं, और हम सब मिलकर ये दुआ करना चाहेंगे कि ये ओलंपिक में भी ऐसे ही अचीवमेंट लाएं, और हमारे जम्मू कश्मीर का और हमारी इस कम्युनिटी का आज मुझे भी पर्सनली आके यहाँ पे ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि हमारी कम्युनिटी की एक स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा। नाजिया, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा आगे का पाइपलाइन में क्या है, और एक मैसेज जो है वो आप खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए दे दीजिए कि किस तरह से उनको अपने बच्चों को नरिश करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बहुत ज़्यादा हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे 6 से 12 तक, 12 से बाद ग्रेजुएशन के लिए भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को नहीं पता है कि हॉस्टल्स हैं या कुछ ट्राइबल्स हॉस्टल भी हैं, तो ग्राउंड तो नहीं है ट्राइबल हॉस्टल्स में, ये नहीं है, इतना स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं ये भी चाहूँगी ट्राइबल्स हॉस्टल्स में भी फैसिलिटीज़ हों, और बच्चे मैं उन पेरेंट्स से यही अपील करना चाहूँगी। तो जिस तरह से सुनने में आया आप ओलंपिक्स में जो है आगे जाना चाहते हैं, तो किस तरह की तैयारियां जो है आगे रहेंगी, और जो हार्डवर्क है कितना करेंगे आप? ये तो अभी माइंड सेट में ही है कि ओलंपिक्स का वो तो नहीं, क्योंकि वो बहुत लेट है थोड़ा, तो अभी टाइम है। तो यही रहेगा कि अच्छी जॉब मिल जानी चाहिए, और जो अदर स्टेट को मनी प्राइज मिल रहा है वो भी मिलना चाहिए। तो